हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नेट का म्यूज़िक का पेपर सोल्व करेंगे जो कि जून 2014 में हुआ था। इसमें आपके 75 क्वेश्चंस हैं जो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको सुमेलित करना है पद, गीतक, ध्रुपद, प्रबंध। तो पद में आपका क्या क्या आता है? नोम तोम, बंदिश और उपज, फर्स्ट का थर्ड। गीतक में आता है स्वर, पद, ताल, मार्ग, फोर्थ। थर्ड है आपका ध्रुपद जिसमें स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग्य आपके 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रबंध। प्रबंध में क्या आता है आपका उद्ग्रह, मिलापक और ध्रुव। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सेकेंड। निम्न में से कौन सा वाद्य सारिका रहित है? सुरबहार, सितार, विचित्र वीणा या फिर सुर सिंगार। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है, सुर सिंगार। यह वाद्य रबाब के आकार का किंतु कुछ चौड़ा और लंबा होता है। इसकी तंत्रियों की संख्या वही है जो रबाब में होती है। रबाब की भांति यह भी सारिका विहीन या फिर हम कह सकते हैं कि पर्दों से रहित वाद्य है। इस वाद्य में आपके 8 तार होते हैं जिन्हें क्रमशः सासा, पासा, गासा, रे और पा में मिलाया जाता है। वादन पहले 3 तारों में किया जाएगा और अंतिम 2 तारों को राग के अनुसार बदल दिया जाता है। यह वाद्य रबाब एवं स्रोत के बिचावली स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। आइए थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का वह कौन सा मुखर है जिसने रविंद्र संगीत को सर्वाधिक प्रभावित किया? जिसने सबसे अधिक रविंद्र संगीत को प्रभावित किया है? ख्याल, तराना, ध्रुपद या फिर टप्पा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका थर्ड, ध्रुपद। रविंद्रनाथ पर शास्त्रीय तथा बंगाल के लोक संगीत की छाया आती है। रविंद्रनाथ ने ध्रुपद, ख्याल, ठप्पा, ठुमरी, बाउल, भटियाली, कीर्तन आदि को मिलाकर संगीत बनाया और इसी आधार पर ध्रुपदांग, टपांग, ख्यालांग, कृतनांग आदि का वर्णन मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्तार वाद्य की उत्पत्ति किस वाद्य से माने जाते हैं? कचप्पी वीणा, घोषवती वीणा, एक तंत्री वीणा या फिर त्रितंत्री वीणा। तो त्रितंत्री वीणा इसका राइट आंसर है। सितार आधुनिक युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध तत्वाद्य मध्य युग से विकसित होता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा है। सितार में मुख्यतः 7 तारें होती हैं। पहले तार को बाज का तार कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नारदकृत संगीत मकरंद में राग वर्गीकरण के कितने वर्ग हैं? 4, 2, 3 या फिर 1। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है 4। 8वीं शताब्दी में नारद ने संगीत मकरंद ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक रागों का वर्गीकरण मिलता है। इस ग्रंथ में रागनी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और इसमें पुरुष राग 20, स्त्री राग 24 और नपुंसक राग जो हैं आपके 13 गिनाए हैं। भरत भाष्य पुस्तक का अन्य नाम है साहित्य, सरस्वती, हृदय अलंकार, स्वराणम और सुधाकरम। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। ये मिथिला के कर्नाट जातीय राष्ट्रकूट नरेश थे। इन्हें मोहन मुरारी और क्षमापाल नारायण उपाधियाँ प्राप्त थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती हृदय अलंकार है जिसे भरत भाष्य भी कहते हैं। किस तबला वादक ने हिंदी एवं अंग्रेजी फिल्मों में अभिनेता के रूप में अभिनय किया? उस्ताद जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर है। ये पंजाब घराने के प्रतिष्ठित तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे। जाकिर हुसैन का जो जन्म है वो 1 मार्च 1951 को मुंबई में इनका जन्म हुआ। इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1998 में एवं पद्म भूषण और जैसे अलंकरणों से विभूषित भी किया गया। वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया और अमेरिका की बात करें तो नेशनल हेरिटेज पुरस्कार भी इनको मिला है जो कि 1999 में मिला है। इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संगीत की प्रस्तुति में सौंदर्य निरूपण के लिए रसोपयुक्त स्वरों का प्रयोग आवश्यक है। रस के बिना भारतीय संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ए और जो अभिकथन और कारण है दोनों ही सही हैं।
विदुषी किशोरी अमोनकर के घराना का नाम क्या है? पटियाला, जयपुर, दिल्ली या फिर वाराणसी? तो इसका राइट ऑप्शन है जयपुर। किशोरी अमोनकर का जो जन्म है वो 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में हुआ और उनकी माता जो थी मोगूबाई कुर्डीकर भी अतरौली यानी कि जयपुर घराने की ही मशहूर गायिका थी। किशोरी अमोनकर को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 2017 को मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत का संगीत सिद्धांत पुस्तक के लेखक का नाम है? वीएन भातखंडे, आचार्य बृहस्पति, पी संभा मूर्ति या फिर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा? तो राइट ऑप्शन है आपका आचार्य बृहस्पति। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने कुछ रागों की रचना भी की जैसे प्रभात रंजनी, संजोग या फिर अनंग रंजनी। संगीत रत्नाकर के अध्यायों का विस्तृत अध्ययन यह शोध विषय किस शोध पद्धति में आता है? ऐतिहासिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, मनोवैज्ञानिक शोध या फिर अंतरावलंबन शोध? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ऐतिहासिक शोध। राग दरबारी किस रस का राग है? करुण, हास्य, श्रृंगार या फिर रौद्र? तो वो है आपका करुण रस का और राग दरबारी जो है आपका सारवी थाट से उत्पन्न राग है। राजा भैया पूंछ वाले किस घराने के हैं? तो ग्वालियर घराने के हैं ये। लोचनकृत राग तरंगिणी में अध्यायों की संज्ञा है? अध्याय, तरंग, कंडिका, प्रपाठक? तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। सादरा किससे संबंधित है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या फिर गजल? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ध्रुपद। भरत के 8 रसों में कौन सा रस नहीं है? अद्भुत, शांत, रौद्र या फिर श्रृंगार? तो शांत रस जो है आपका नहीं है। प्रमाण श्रुति का सही रूप किसमें है? तो 4-3-2, 4-3-4-2। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने षड्ज ग्राम में देखा था कि जो उसका श्रुति क्रम था वो ये था कि 4-3-2, 4-4-3-2 और यही मध्यम ग्राम की बात करें तो 4-3-2, 4-3-3-2। तो एक श्रुति का जो था जो आपका था षड्ज ग्राम में 17वें श्रुति पर था और मध्यम ग्राम में 16वें श्रुति पर था। तो भरत के द्वारा ये प्रमाण श्रुति सही माना गया है। भारतीय संगीत में भरत रत्न है 5, 4, 3 या 2? फिर फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा आपका 5 रत्न है। 19 क्वेश्चन, अभिकथन ए, संगीत में अभ्यास का महत्व है, इससे परिपक्वता आती है। बिल्कुल ठीक बात है ये। संगीत में सधे हुए स्वर तुरंत प्रभाव डालते हैं, भी ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, सी। ए एंड आर दोनों सही हैं। पंडित इंद्रकांत मिश्र किस घराने के ध्रुपद गायक हैं? बेतिया, डागर, अमता या फिर सहारनपुर? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बेतिया। डागर परंपरा के वर्तमान वरीय प्रतिनिधि ध्रुपद गायक कौन है? उस्ताद सईदीन डागर। कौन सा प्रकार गाथा है? झूमर, कजरी, दीना बदरी या फिर सोहर? तो थर्ड ऑप्शन राइट है इसका, दीना बदरी। 23 क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, मिश्र बंधु रजनीश रितेश के पिता कौन हैं? तो पंडित राजन मिश्र एवं पंडित साजन मिश्र। समदाउन किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट आपका बिहार। भिखारी ठाकुर किस भाषा के लोक गीतकार, नाटककार एवं लोक गायक थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका भोजपुरी। संगीत कार्यालय हाथरस के संस्थापक का नाम क्या है? पंडित ईश्वर चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस या फिर काका हाथरसी? फोर्थ ऑप्शन राइट है। रहस्य खाना किस नवाब से संबंध था? वाजिद अली शाह, अमीनुद्दौला, अकबर, शाहजहां? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का जो उपनाम है वो क्या था आपका? अख्तर पिया। और वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने 1957 में लखनऊ छोड़कर कोलकाता में रहने के लिए भी मजबूर किया था। प्राचीन कला केंद्र अवस्थित है? दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, अम्बाला? तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की वर्तमान उपकुलपति कौन है? तो श्रुति सडोलीकर इसकी उपकुलपति हैं। एलेन डेनेल्यूक का भारतीय नाम क्या है? शिव शरण शर्मा। सेकंड ऑप्शन राइट है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के वर्तमान वरीय संगीतविद कौन है?
तो विनायकराव पटवर्धन, विष्णु नारायण भातखंडे, विद्याधर व्यास या फिर प्रोफेसर आर.सी. मेहता। तो ऑप्शन 4 राइट है, प्रोफेसर आर.सी. मेहता। निम्न में से कौन विदेशी सारंगी वादक है? तो डॉक्टर जोबोर इसका राइट आंसर है। विष्णु दिगंबर परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि कलाकार कौन है? पी.सी.आर. व्यास, पंडित विद्याधर व्यास, पंडित नारायण राव व्यास या फिर पंडित भरत व्यास। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। मीरात-ए-दहली के लेखक कौन है? दरगाह कुली खान, नवाब अहमद खां, दरगाही खां या फिर मोहम्मद रजा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, दरगाह कुली खां। पंडित रामाश्रय झा रामरंग कृत अभिनव गीतांजलि कितने भागों में है? 3, 4, 5 या 6। तो राइट ऑप्शन है आपका सी 5। नाट्यशास्त्र में कर्णों की संख्या। नाट्यशास्त्र ग्रंथ जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है, तो इसमें जो कर्णों की संख्या है वो है आपकी 108। श्रुति स्तंभ कहाँ पर पाए जाते हैं? मदुरई में पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट है इसका। राग जो शारंगदेव के काल उपरांत प्रचलित हुए तो वो है अधुना प्रसिद्ध राग। समय का सबसे छोटा खंड शर्ण, लव, काष्ठ या फिर निमिष। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, शर्ण। संगीत शैली जिसमें तानम एक गायन की विधा है तो पल्लवी है। ये आपको पता है कि दक्षिण संगीत की एक गायन शैली है। टैगोर परिवार में सबसे छोटा भाई निम्नलिखित में से कौन सा था? रविंद्रनाथ, ज्योतिरिंद्र नाथ, विजेंद्र नाथ या फिर सत्येंद्र नाथ। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है आपका, रविंद्रनाथ। अपने अनेक गीति नाट्य की रचना में टैगोर ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रयोग किया है? भंगड़ा, ओडिसी, कथक या फिर कथकली। तो ऑप्शन डी राइट है इसका। नीचे दी गई सूची से रविंद्रनाथ द्वारा निर्मित ताल को चुने। रूपक, तीव्र, सुरताल या फिर सुरफंक ताल। सुरफंक जो ताल है ये 10 मात्रा की ताल है। नटीर पूजा किसकी रचना है? तो ऑप्शन राइट है इसका, थर्ड, रविंद्रनाथ। आमरा मिलेछी आज मायर डाके गान किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो ये स्वदेशी गान के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत सरकार द्वारा चारों नागरिक अलंकरण प्राप्त है? हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, बिस्मिल्लाह खां या फिर पंडित रवि शंकर। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? पंडित रवि थर्ड ऑप्शन राइट है आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किस ध्रुपद गायक ने तबला संगीत की परंपरा प्रारंभ की? तो पंडित सियाराम तिवारी इसका राइट आंसर है। बसंत ताल का चौगुन एक वर्तन में कहाँ से प्रारंभ होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बसंत ताल है वो आपकी 9 मात्रा की ताल है और इसका राइट ऑप्शन है 6 सही 3/4। मध्यकाल में वाद्यों का वर्गीकरण किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो भरत, शारंगदेव, जयदेव या फिर डॉक्टर लालमणि मिश्रा। तो राइट ऑप्शन है आपका शारंगदेव के द्वारा। निम्नलिखित में कौन वामहस्त तबला वादक है? फोर्थ ऑप्शन राइट है, पंडित कुमार बोस। 51 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत की आरंभिक अवस्था में मार्गी और देशी संगीत कहलाता था साम और गंधर्व। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक, आई थिंक ये आंसर सबको पता होगा, विष्णु दिगंबर पुलस्क। किस वादक द्वारा राग रसिया बजाया गया है? तो वो है आपका पंडित रवि शंकर। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। घोंडुताई कुलकर्णी घराने से संबंधित है अतरौली, आगरा, जयपुर या फिर ग्वालियर। तो इसका राइट ऑप्शन है ग्वालियर। बंदे अली ग्वालियर वाले ने घराने की स्थापना की थी। तो इन्होंने किराना घराने की स्थापना की थी। राग गंगेश्वरी की रचना किसके द्वारा की गई है? पंडित रविशंकर के द्वारा। पंडित रविशंकर ने बहुत से रागों की रचना की है। कौन सा राग हिंदुस्तानी और कर्नाटकी दोनों संगीत में प्रयोग किया जाता है? यमन, बिलावल, अभोगी, भोपाली। तो अभोगी एक ऐसा राग है हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत जिसका दोनों में प्रयोग किया जाता है। रावण हत्या किस राज्य से संबंध है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, राजस्थान। हिंदुस्तानी संगीत की कौन सी विधा ने रविंद्र संगीत को सर्वाधिक प्रभावित किया, सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ख्याल, तराना, ध्रुपद या टप्पा। तो आपका राइट ऑप्शन है ध्रुपद। भरत के द्वारा कितनी विकृत जातियों का वर्णन हुआ है? 7, 11, 9 या 10। तो राइट ऑप्शन है बी। षड्ज पंचम भाव की कितनी श्रुतियों का अंतर है? 19, 20, 13 या फिर 21। तो 13।
उद्गाता किस गान से संबंध है? टप्पा, साम, ध्रुपद, धमार। वेरी इजी क्वेश्चन, साम। मसीद खानी गत का मुखड़ा किस मात्रा में आरंभ होता है? तो ये 12वीं मात्रा से आरंभ होता है। तानरस का प्रतिनिधि गायक थे? दिल्ली घराना के, लखनऊ घराना के, पटियाला घराने के या फिर दिल्ली तथा पटियाला घराने के? तो ऑप्शन डी इसका राइट है। गजानन राव जोशी के गुरु का नाम है? बालकृष्ण बुआ। सेकंड इसका राइट आंसर है। पाश्चात्य संगीत में ट्रेमोलो क्या है? तो कंपन को ट्रेमोलो कहा जाता है। पंडित जयदेव के गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? सर एडविन अर्नाल्ड ने। कर्नाटक संगीत का नागस्वरम उत्तर भारत के किस वाद्य के समकक्ष है? तो शहनाई इसका राइट आंसर है। प्रतिहार किस गीत का प्रकार है? ध्रुपद, ध्रुवा गीत या फिर साम गीत या फिर ख्याल? तो राइट आंसर है साम गीत। वायुपुराण के किन वाद्यों अध्यायों में संगीत विषयक सामग्री मिलती है? तो 86 और 87 अध्याय में। अला जिलाई बाई किस प्रदेश की गायिका रही है? तो ये राजस्थान की गायिका रही है। दक्षिण भारतीय संगीत का हिंदोलम राग उत्तर भारत के किस राग के समकक्ष है? तो ऑप्शन बी इसका राइट है, मालकोस। द म्यूजिकल मोड्स ऑफ हिंदूज के द्वारा हिंदूज डैश के द्वारा लिखी गई है, तो वो राइट आंसर है आपका सर जोन्स। लय प्रश्न पोथी की रचना किसने की थी? कुदौ सिंह ने की थी। ललनपिया संबंधित है ठुमरी से, तराना, ध्रुपद या फिर टप्पा? तो ठुमरी से ये संबंधित है। थैंक यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।